हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और धार्मिक आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? ए गांधार, बी कंबोज, सी काशी, डी मगध। तो यहाँ पे जो काशी था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से के प्रारंभ में जो है भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। सी काशी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी? ए पांचाल, बी कुरु, सी चेदी, डी अवंती। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती की जो राजधानी थी वो थी चेदी की। सी चेदी करेक्ट होगा। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं? ए 7वीं शताब्दी पूर्व, बी 5वीं शताब्दी पूर्व, सी द्वितीय शताब्दी पूर्व, डी है द्वितीय शताब्दी पूर्व। तो प्राचीनतम भारतीय सिक्के जो है 5वीं शताब्दी पूर्व के पहले के नहीं हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पंचाल की पहचान की जा सकती है? ए मेरठ, बी अवध, सी बुंदेलखंड, डी रुहेलखंड। तो रुहेलखंड अंचल से जो है प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है। डी रुहेलखंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? ए है सोथिवती नगर, बी है कोसम, सी है त्रिपुरी, डी है कोल्लग। तो सोथिवती नगर जो है चेदी जनपद की राजधानी थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ए मगध, बी वाजी, सी कोसल, डी अंग। तो चंपा जो है अंग की राजधानी थी। डी अंग करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी? ए हस्तिनापुर में, बी इंद्रप्रस्थ में, सी अहिच्छत्र में, डी मथुरा में। तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है अहिच्छत्र में स्थित थी। सी अहिच्छत्र करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? ए मथुरा, बी काशी, सी वैशाली, डी चंपा। तो वैशाली में जो है 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गणतंत्रात्मक शासन था। सी वैशाली करेक्ट होगा। सी वैशाली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी लिच्छवी। तो लिच्छवी के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। डी लिच्छवी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य था? ए कोसल, बी अंग, सी मगध, डी वज्जी। तो यहाँ पे जो वज्जी है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य था। डी वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? ए ब्राह्मण युग से, बी सूत्र युग से, सी रामायण युग से, डी महाभारत युग से। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? ए दंतपुर, बी महिष्मती, सी पोतन, डी रोरुप। तो पोतन जो है अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर था। सी पोतन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? ए अवंती, बी वत्स, सी अस्सक, डी कंबोज। तो गोदावरी नदी के तट पर जो महाजनपद स्थित था वो था अस्सक। सी अस्सक करेक्ट होगा। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ए तक्षशिला, बी अवंतिका, सी इंद्रप्रस्थ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। बी अवंतिका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? ए अवंती, बी कंबोज, सी मत्स्य, डी पांचाल। तो जो है प्राचीन जनपद जो राजस्थान में स्थित था वो था मत्स्य। सी मत्स्य करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ए वज्जी, बी वत्स, सी काशी, डी सुरसेना। तो 16 महाजनपदों के युग में मथुरा जो है सुरसेना की राजधानी सी। डी सुरसेना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? ए वैदिक युग, बी बौद्ध युग, सी मौर्य युग, डी मौर्योत्तर युग। तो बौद्ध युग में ब्राह्मण जो है क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे। बी बौद्ध युग करेक्ट होगा। नेक्स्ट,
कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ए चेदी, बी कदम, सी हर्यक, डी कलिंग। तो कलिंग नरेश खारवेल जो है चेदी वंश से संबंधित था। ए चेदी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ए अंग में, बी तुग में, सी कलिंग में, डी मगध में। तो अभिलिखित साक्ष्य से जो प्रकट होता है कि नंद के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वो खोजी दी गई थी कलिंग में। सी कलिंग करेक्ट हो जाएगा। सी कलिंग। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ए तक्षशिला, बी इंद्रप्रस्थ, सी अवंतिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो था अवंतिका। सी अवंतिका करेक्ट होगा। महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? ए अस्मक, बी अवंती, सी मत्स्य, डी वत्स। तो महिष्मती नगर जो है अवंती महाजनपद में स्थित था। बी अवंती करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? ए अमरावती, बी नागार्जुन कोंडा, सी विजयवाड़ा, डी विजयनगरम। तो यहाँ पे जो नागार्जुन कोंडा है वो इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है। बी नागार्जुन कोंडा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है? ए मदुरई, बी नागार्जुन कोंडा, सी कन्हेरी, डी पैठन। तो इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व जो है नागार्जुन कोंडा से होता है। बी नागार्जुन कोंडा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? ए कच्छ, बी कलिंग, सी कंबोज, डी कान्यकुब्ज। तो कंबोज जो है प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। सी कंबोज। प्राचीन पुष्कलावती का समीकरण किसके साथ किया गया है? ए बल्ख, बी चारसद्धा, सी हड्डा, डी सिरकप। तो प्राचीन पुष्कलावती का समीकरण जो है चारसद्धा के साथ किया गया है। बी चारसद्धा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? ए सूती एवं रेशमी वस्त्र, बी इत्र फुलेल, सी है मृणमूर्ति कला, डी है विशाल मंदिर। तो काशी महाजनपद जो है सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है। ए उज्जैन से, बी मथुरा से, सी महिष्मती से, डी कौशाम्बी से। तो उदयन वासवदत्ता की दंतकथा जो है कौशाम्बी से संबंधित है। डी कौशाम्बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ये कथन का है। कथन एक है, भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर प्रमुखता गंगा घाटी में अवस्थित है। कथन दो है, उच्च लौह तकनीक जो कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करती है शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नैमित्तिक है। तो यहाँ पे जो है हमें कथन के आधार पे सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो पहला कथन है कि भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर जो है प्रमुखतः गंगा घाटी में अवस्थित हैं, ये कथन भी ठीक है। और दूसरा कथन जो है, उच्च लौह तकनीक जो कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करती शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नैमित्तिक है। दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या निम्नांकित ने की है। ए डी कौशाम्बी, बी है रोमिला थापर, सी है रेप्सन, डी है बी चट्टोपाध्याय। तो पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या जो है रेप्सन ने की है। सी रेप्सन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में कुडिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? ए सर्वश्रेष्ठ, बी मध्यम, सी द्विज श्रेष्ठ, डी द्विज। तो महाभारत में कुडिंद नरेश जो है द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मानचित्र के आधार पे जो है 16 महाजनपदों में से, अभी चलिए हम लोग मानचित्र वाले क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे, अभी यहाँ तो मानचित्र तो है नहीं तो इसको छोड़ते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ए 31, बी 41, सी 61 और डी है 81।
तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है वो 61 है, सी 61 करेक्ट होगा। 61। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्मानंद, बी है घनानंद, सी है नंदीवर्धन, डी है महानंदिन। तो मगध में नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्मानंद था, ए महापद्मानंद करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन सिद्धांत के अनुरूप है? पहला है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है तीनों ही कथन सही हैं जैन धर्म के अनुसार, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया हमारा धार्मिक आंदोलन से, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बुंदेलखंड में, डी है रुहेलखंड में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद जो है राजस्थान में स्थित था, बी राजस्थान करेक्ट होगा। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर बताना है। चलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? पहला है तप और भोग की अति का परिहार। दूसरा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो यहाँ पे जो है दूसरा जो है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध तीसरा और चौथा प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये तीनों ही जो है बौद्ध और जैन धर्म में समान है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे बी ऑप्शन में है, तो हम बी ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ए राजगीर, बी रांची, सी पावापुरी, डी समस्तीपुर। तो महावीर जैन की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी, सी पावापुरी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जैन मैतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। दूसरा, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तीसरा, महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभि थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पे जो है जैन मैतावली मानते थे कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे और पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। तो इस तरीके से पहला और दूसरा हमारे यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। पार्श्व निर्ग्रंथ और गौशाला मक्करी पुत्र आजीविका। तीसरा है अजीत केसक कंबली बौद्ध। उपर्युक्त युग्म में से कौन सा सही है उसे बताना है। तो यहाँ पे जो पार्श्व निर्ग्रंथ और गौशाला मक्करी पुत्र आजीविका, पहला और दूसरा सही है जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और सूचियों के नीचे जो कोड दिए गए हैं उसके आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में जो है तीर्थंकर के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 में जन्म स्थान दिया हुआ है। ऋषभनाथ, संभवनाथ, पद्मनाथ और पार्श्वनाथ सूची 1 में तीर्थंकर के नाम हो गए। उनके जन्म स्थान को अब मैच कराना है। तो यहाँ पे जो है ऋषभनाथ का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अयोध्या में, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। और संभवनाथ, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था श्रावस्ती में, बी का तीसरा हो जाएगा। पद्मनाथ का जन्म जो है कौशाम्बी में हुआ था और पार्श्वनाथ का काशी में हुआ था। तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो जैन तीर्थंकर दिए हुए हैं सूची 1 में और सूची 2 में उनकी पहचान दी हुई है।
जैन तीर्थंकर शांतिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, और उनकी पहचान मृग, सिंह, सर्प और जल, ये दिया हुआ है। तो शांतिनाथ की जो पहचान थी वो थी मृग, यहाँ पे मैच करके ही दिया हुआ है, शांतिनाथ का मृग हो गया। मल्लीनाथ जो थे, मल्लीनाथ की पहचान थी जल कलश, ठीक है, बी का चौथा हो जाएगा। पार्श्वनाथ की जो पहचान थी वो थी सर्प, ये भी मिला हुआ है। और महावीर की पहचान थी सिंह, ठीक है, महावीर की पहचान सिंह दूसरा। तो हमारा यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? ए जैनों के, बी बौद्धों के, सी सनातनियों के और डी कबीर पंथियों के। तो पूर्व जो है जैनों के धार्मिक ग्रंथ हैं, ए जैन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्ग्रंथ किसे कहा जाता था? ए जैनों को, बी बौद्धों को, सी वैष्णववादियों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्ग्रंथ जो है जैनों को कहा जाता था, ए जैन करेक्ट होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? ए आनंद, बी राहुलोभद्र, सी मक्खली गोसाल और डी था उपाली। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मक्खली गोसाल थे, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन एक को कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है कथन ए कह रहा है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। इसका कारण दिया हुआ है कृषि में कीटों एवं पीड़ितों की हत्या होना शामिल है। अब कूट के आधार पर सही उत्तर का जवाब देना है। तो यहाँ पे जो हमारा कथन और कारण है दोनों ही सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्यादवाद सिद्धांत है ए लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का, डी वैष्णव धर्म का। तो स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म का सिद्धांत है, सी जैन धर्म यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? ए आजीवक, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी लोकायत। तो सत्य के अनेकांत का सिद्धांत जो है जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? ए मूल सूत्र, बी है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, सी है उपनीति भाव प्रपंच कथा और डी है प्रबंध चिंतामणि। तो जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन जो है त्रिशिष्ट कला शलाका पुरुष चरित का परिशिष्ट है, ठीक है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनेकांतवाद निम्नांकित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी सिख मत और डी वैष्णव मत। तो अनेकांतवाद जो है जैन मत का क्रोध सिद्धांत है एवं दर्शन है, बी जैन मत यहाँ पे करेक्ट होगा। ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे ए 6 अंग, बी 8 अंग, सी 10 अंग, डी 12 अंग। तो जैनों के मूल आगम में जो अंग थे वो थे कुल 12, डी 12 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 12 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? ए पाली, बी प्राकृत, सी मागधी और डी अवधी। तो जैन आगम जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, बी प्राकृत यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? ए है अर्ध मागधी, बी है पाली, सी है प्राकृत और डी है संस्कृत। तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्ध मागधी में लिखा गया था, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।